आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रभु के वचन से इब्रानियों उसका 6 अध्याय। इब्रानियों और उसका 6 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 1 और 2 वचन। इब्रानियों 6 अध्याय बाइबल में 307 पृष्ठ पर। इब्रानियों 6 अध्याय 1 और 2 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे, सब मिलकर पढ़ेंगे। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरो हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डालें। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आप अपने वचन के पढ़े जाने पर और मनन करने पर, ध्यान करने पर आशीष दें। मुझ तुझ के लिए यिर्मयाह 9 निर्गमन 4:12 पूरा कर, हमसे बातें कर, रहम कर, प्यारे यीशु के नाम में, आमीन। ऐसा कौन शख्स है जो चाहता है कि वो कक्षा 1 में एडमिशन लिया था और कक्षा 1 में ही रहे हमेशा के लिए? है कोई ऐसा? हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, हम कोई ताली बजाने वाले, घंटी बजाने वाले या गीत गा कर अपना घर जाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग कौन हैं बताइए? मैं आपको पढ़ रहा हूँ और आप मुझे जवाब दोगे। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़े। बोलो, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभिक बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर बढ़े। तो सबसे शुरू में क्या आती है? मसीह की शिक्षाएं। बताओ किसकी शिक्षा प्राप्त करते हैं हम यहाँ का? मसीह की शिक्षाएं। और मसीह की जो फंडामेंटल टीचिंग है, जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं, वो बाइबल में हमें मालूम होना चाहिए। हम कई बार बहुत पुराने लोगों से पूछते हैं कि भाई क्या आप मसीह की शिक्षाओं के बारे में कुछ जानते हैं? तो वो कहते हैं जी हमें तो ताली बजाना सिखाया। तो मुझे बड़ा दुख होता। कुछ लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं जी हमें सिर्फ गीत गाने और नचाना सिखाया। बड़ा दुख है। बाइबल की कहे की बातें हैं, मसीह की। देखो, नोट करो, यहाँ लिख रखा, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर मतलब आगे को बढ़ना। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसे एक साइड रख दो, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाना, सिद्धता की ओर जाना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि कक्षा 1 में पढ़े नहीं और सीधे MA में चले जाओ। तो हम पहले कक्षा 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि मसीह की आरंभ की शिक्षा क्या है। और वो कितनी शिक्षाएं हैं? बोलो, 6। कितनी शिक्षाएं हैं? अब आप अपनी बाइबल में पढ़ोगे। नंबर 1, मरे हुए कामों से मन फिराना। देखो अपनी बाइबल में क्या लिखा है यहाँ? मरे हुए कामों से मन फिराना, नंबर 1। फिर कौमा आ गया होगा, फिर आगे परमेश्वर पर विश्वास करने, फिर कौमा आ गया, और बपतिस्मो, फिर हाथ रखने, उसके बाद मरे होके जी उठने, और लास्ट में अंतिम न्याय की शिक्षा। कितनी शिक्षा बोल लो? गिनो। नंबर 1, मरे हुए कामों से, सब बोल लेंगे, सोना नहीं, जो सो रहा है उसे जगाओ। नंबर 1, मरे हुए कामों से मन फिराना। नंबर 2, परमेश्वर पर, यह तो 2 का जोड़ा हो गया। जिस दिन हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये 2 का जोड़ा हो गया। अब 2 का अगली बार जोड़ा हो गया। फिर क्या? तीसरे नंबर पर बपतिस्मो और हाथ रखने। 2 ये हो गए। ध्यान से सुनना, 6 है ना? तो आप डबल ऐसे करना, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, आराम से याद रहेगा। नंबर 1 बोलो, मरे हुए कामों से मन फिराना और परमेश्वर पर विश्वास करना। नंबर 3, बपतिस्मा, और नंबर 4, हाथ रखना। नंबर 5, मरो का जी उठना,
और अंतिम न्याय, ये जो लास्ट के दो हों ये बाद में होंगे, अभी नहीं होने की है। ये कब होंगी? जब हमारा प्रभु आ जाएगा उसके बाद। तो सबसे शुरू में क्या आता है बताओ? मरे हुए कामों से मन फिराना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताओ कितनी होगी ये शिक्षाएं? जल्दी जल्दी बताओ कितनी शिक्षाएं हैं? 6 शिक्षाएं। जब मैं सुलेमान राजा के बारे में पढ़ रहा था, उसने एक बड़ी खूबसूरत सिंहासन बनाया और उसके सिंहासन में चढ़ने के लिए कितनी सीढ़ियाँ थी? 6 सीढ़ियाँ थी। आइए पढ़िए, देखो एक सिंहासन तक जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियों को जाना पड़ेगा। आप पढ़िए मेरे साथ, पहला राजा 10 अध्याय। पहला राजा, जो खोल सकते हैं वो सिर्फ खोल लेंगे, बाकी सुनते रहेंगे, नहीं तो आप। पहला राजा 10 अध्याय और 19 और 20 वचन में पढ़ूंगा, सब ध्यान से सुनेंगे। पहला राजा 10 अध्याय 19 और 20 आयत। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थी और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने के स्थान की दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक शेर खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सींग खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सींग बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। प्रभु आशीष दे। कैसा सिंहासन था? अब आप सोचो, अगर आपको सिंहासन पर जाना है आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? एक बड़ा खूबसूरत, दुनिया का सबसे बेस्ट सिंहासन है। अब आप ध्यान करो, सिंहासन पर बैठना अच्छा लगेगा ना? आप सिंहासन पर बैठना पसंद करते हैं? हाथ खड़े करो। मैं तो करता हूँ। अगर बैठना पसंद नहीं करना तो आदत डाल लो, क्योंकि आप सिंहासनों को बैठोगे। कहाँ बैठोगे? बोलो यीशु मसीह की। आप कहाँ बैठने वाले हो? बोलो सब, सिंहासनों पर। कहाँ बैठोगे? जोर की बोलो, सिंहासन के ऊपर है। सिंहासन के ऊपर जब बैठोगे तो क्या होगा? आपके सिर के ऊपर ताज होगा, मुकुट होगा। कौन सा मुकुट पहनोगे आप? जल्दी बताओ कोई। नंबर 1 धार्मिकता का मुकुट, नंबर 2 महिमा का मुकुट, नंबर 3 जीवन का मुकुट। अब ध्यान से सुनना, कितने मुकुट? कौन सा मुकुट पहले नंबर पर? धार्मिकता का मुकुट, फिर महिमा का मुकुट, फिर जीवन का मुकुट। और ये मुकुट आपके सिर के ऊपर होंगे। सिर कितने हैं आपके? देख लो, किसी का 3 तो नहीं है। तो सिर 1 और मुकुट 3। क्या होगा भाई? क्या करोगे उन मुकुट का? हम प्रभु जी के पास जाएंगे और वो सारे मुकुट कहाँ डाल देंगे? उसके चरणों। क्योंकि सारा आदर, सारी महिमा, सारे गौरव का योग्य वही है। तो भाई कहाँ बैठोगे आप लोग? सिंहासन पर। सब बोल लो, कहाँ बैठोगे? अब सिंहासन पर जाने के लिए तो सीढ़ी है। कितनी सीढ़ी है? पहली सीढ़ी का क्या मतलब है? मरे हुए कामों से मन फिराना। मन फिराना किसे कहते हैं? रिपेंट करना, पछतावा करना। देखो, मरे हुए कामों से मन फिराने का मतलब ऐसा होता, कुछ मरे हुई बातें हैं, मरी हुई चीज़, उनसे हमें क्या करना पड़ेगा? मन फेरना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है नहीं? तो दो किस्म की चीज़ होती हैं। एक होती है जीवित चीज़ें और दूसरी होती है मरी हुई चीज़ें। तो मरी हुई चीज़ों का हमें मालूम होना चाहिए क्या चीज़ मरी हुई है। अब आप बताओ, सोना जिंदा है या मरा हुआ? कोई बताओ। है जी? बिल्कुल सही बात है। अब अगर किसी से पूछो कि कैसे पता लगेगा ये जिंदा है या मरा हुआ, तो हम कक्षा 3 में पढ़ाते हैं कि जो जिंदा होते हैं वो उसके अंदर ग्रोथ होती है। क्या होती है? बढ़ते हैं। नंबर 2 वे चलते फिरते हैं। नंबर 3 वे भोजन ग्रहण करते हैं। नंबर 4 उनके अंदर रिप्रोडक्टिव पावर होती है, वो दूसरा अपने जैसा पैदा कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सोना है, सोने की गुंठी है, तो 10 साल में कितनी गुंठी बन जाएंगी? तो वही रहेगी, क्योंकि वो मुर्दा है। मुर्दा चीज़ों में कभी बढ़ोतरी नहीं होती। अब आप देखो जिंदा क्या होता, ध्यान से सुनना। आपने किसी को एक पर्चा दे दिया, मुझे भी एक दिन एक पर्चा किसी ने दिया, तो वो पर्चा पढ़ के मेरा जीवन बदल गया, मेरा उद्धार हो गया। ठीक है? तो अब तक
उस पर्चे से मेरा जीवन बदला। फिर मन ने किसी और को बताया, उसका उद्धार हो गया। फिर उसने किसी और को बताया, उसका उद्धार हो गया। तो इसका मतलब क्या है ये? बोलो, जिंदा काम। लेकिन मरा हुआ काम क्या है? मरे हुए काम जो भी आप कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर, वो सब मरे हुए काम। जिंदा काम प्रभु का काम करना, सुसमाचार प्रचार करना। आप प्रार्थना करते हैं, ये जिंदा काम। आप बाइबल पढ़ते हैं, जिंदा काम। इसके अंदर आपके अंदर बहुत फल लगेंगे। लेकिन मरे हुए काम, चाहे आप कोई भी पाप कर रहे हों, वो सब मरे हुए हैं। मरी हुई चीज में से क्या हुआ? खुशबू आवा, बदबू आवा? कोई बताओ। जैसे ही हमारे जीवन में मरे हुए काम आएंगे तो क्या होगा? बदबू आनी शुरू हो जाएगी। मैं सुना कि एक जगह रोम के अंदर अलग अलग नियम थे लोगों को मारने के। तो वहाँ कुछ लोगों को इस तरीके से सज़ा दी जाती थी कि एक जिंदे आदमी के साथ में एक मरी हुई लाश बांध देते थे। देखो, एक आदमी को सज़ा दे रहे, क्या कर दिया? उस आदमी, जिंदे आदमी को मरा हुआ आदमी बांध दिया। उसके एक पैर में एक पैर बांध दिया, एक पैर में एक पैर बांध दिया, उसके इस हाथ में ये हाथ। और जैसे वो चलता था जिंदा आदमी, तो वो मुर्दा भी उसके साथ, क्योंकि बंधा गया है उसमें। आप देखो, इमेजिन करो, कल्पना करो, एक आदमी बंधा गया ऐसे बिल्कुल, वो चल रहा, वो भी चल रहा, वो भी चल रहा, वो भी चल रहा। जिंदा आदमी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो मरा गया उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में? उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? कीड़े। मरे हुए के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। अब वो पहले तो उसके हाथ को खा रहे थे, लेकिन वो जो जिंदे का भी हाथ बंधा गया ना, तो थोड़ा सा इधर को खा रहे, थोड़ा सा उधर को खा रहे, और उसको बहुत तकलीफ हो रही। उसकी पिंडलियों को खा रहे, उसको बहुत तकलीफ हो रही। उसकी कमर को खा रहे, वो चल सकता है लेकिन खोल नहीं सकता उस मुर्दे को। और धीरे 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 वो जिंदा आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तड़प तड़प कर भयंकर तरीके से मर जाएगा। आप क्या समझ रहे? मरे हुए कामों से मन फिराना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर ये मरा हुआ जीवन आपके जीवन के साथ बना हुआ है, शैतान की यही तो चाल है, तो आप एक दिन तड़प तड़प कर भयंकर तरीके से नष्ट हो जाओगे। तो हमें क्या करना? पहला कदम क्या है? पहली सीढ़ी पर जाना है ना। अभी आपको कहाँ जाना? दुनिया के सबसे बेहतरीन सिंहासन पर जाना। तो पहली पीढ़ी क्या है बताओ? मरे हुए कामों से मन फिराना। मन फिराना कैसे होगा? एक आदमी मेरे साथ बात कर रहा, उसने कहा भाई मैंने रात इतनी शराब पी ली और मेरी पूरी तनख्वाह निकाल के चले गई 30,000 रुपये, और मैं बहुत दुखी हूँ और अब मैं कभी नहीं पीने का। तो वो भी पछताया, लेकिन 3 दिन के बाद में देखा तो वो फिर झूमता हुआ नजर आया। तो इसका मतलब वो सच्चा पछतावा। हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, हम पछताते हैं, जब गलती होती है हम दुखी होते हैं, हम बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद फिर वही हालत हो जाती है। मरे हुए कामों से मन फिराने का तात्पर्य ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिख रखा, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, और जो उसे मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। मान भी लेता है और छोड़ भी देता है। ध्यान से सुनना, मानना है, पछताव भी करना है, लेकिन उसे छोड़ना। तो पहली शिक्षा क्या है जल्दी बताओ? सबको याद रखना। पहली शिक्षा, मरे हुए कामों से मन फिराना। मरे हुए काम का आपको पता लग गया, जो कार्य आप इस दुनिया में रहकर दुनिया के लिए कर रहे हैं वो सब मरा हुआ है। चाहे आप शरीर के लिए कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे शरीर के लिए कर रहे हो मरा हुआ काम, चाहे संसार के लिए कर रहे हो मरा हुआ काम, चाहे शैतान के लिए काम कर रहे हो मरा हुआ काम। जीवित काम कौन सा है? जो हम अपने प्रभु के लिए करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा डेफिनेशन दे दूं, मरना किसे बोलते हैं और जीवन किसे बोलते हैं। जीवन का मतलब होता है परमेश्वर के साथ रहना, और मृत्यु का मतलब होता है परमेश्वर से अलग रहना। ध्यान से सुन लीजिए, बोल लो, मौत किसे कहते हैं? परमेश्वर से अलग। और जीवन किसे कहते हैं? परमेश्वर के साथ। बहुत सिंपल है ना। जीवन क्या है? जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। और मौत क्या है? मृत्यु के काम क्या है? जब हम परमेश्वर से अलग रहते हैं। याद रखना, आप बीच में हो। अगर आप परमेश्वर की ओर जाओगे तो आप मौत से दूर जा रहे, और अगर आप परमेश्वर से दूर जा रहे इसका मतलब आप मौत के करीब हो। पहला कदम बोलो क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराना। दूसरा काम क्या है? परमेश्वर पर, किस पर विश्वास करना? अब कहोगे कि परमेश्वर पर तो भाई, मैं एक दिन एक मुस्लिम भाई से बात कर रहा था, वो कह रहा था मैं खुदा को मानता हूँ,
एक दिन मैं किसी हिंदू भाई से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि हाँ ईश्वर एक है, मैं उसे मानता हूँ। तो अरे इसका मतलब तो सब परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर पर विश्वास करना, ये बाइबल बताती है अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और प्रभु यीशु को जाने। समझिए, अनंत जीवन है, प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु, इन दोनों को जानना अनंत जीवन है। और हम त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और वो विश्वास किस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, मेरे लिए दफन हुए और मेरे लिए जी उठे। बाइबल में लिख रखा, यदि तू प्रभु को अपने मुंह से अंगीकार करे, अगर तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो हमें क्या विश्वास करना है? यीशु के ऊपर विश्वास करना, सिंपल। तीसरी चीज क्या होगी? अच्छा, दो सीढ़ी चढ़ लिया, मरे हुए कामों से मन फिराना। फिर दूसरी सीढ़ी पर आगे परमेश्वर पर कैसे विश्वास रखोगे आप? कुछ लोग ये मानते हैं कि मेरा उद्धार हो गया, मन ने विश्वास कर लिया, लेकिन आप कैसे विश्वास कर सकते हैं? विश्वास भी आपके अंदर कोई चीज है जो विश्वास पैदा कर रही है आपके अंदर। कोई पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। अर्थात आपके अंदर कौन बोल रही है चीज? पवित्र आत्मा। आप विश्वास नहीं कर सकते। बाइबल में लिख रखा है विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता। आप विश्वास नहीं कर सकते। किसी ने वचन सुनाया, कोई वचन नहीं सुना सकता जब तक वो भेजा गया ना हो। अर्थात हमारा कोई रोल नहीं है। प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमें बचाया। पहले नंबर पर मरे हुए कामों से मन फिराना, दूसरे नंबर पर परमेश्वर पर विश्वास करना, और तीसरे नंबर पर पढ़ो, आप पढ़ो, मैं नहीं पढ़ने का। देखो बताओ, बपतिस्मा, बपतिस्मो, बपतिस्मी। देखो अपनी बाइबल में देखो, बपतिस्मा, बपतिस्मो, बपतिस्मी, बपतिस्मू, हैं? बपतिस्मा, अरे देखो ना भाई बपतिस्मो सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, एक वचन है, बहुवचन है? जल्दी पढ़ कर बताओ जो पढ़ने वाले। बहुवचन। बहुवचन का मतलब एक बपतिस्मा या बहुत सारे बपतिस्मे? बहुत सारे बपतिस्मे का क्या मतलब है भैया? इसका मतलब कई सारे बपतिस्मे होते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों को तो पता नहीं है जी। बाइबल तो बताती है इफिसियों 6 अध्याय के 4 वचन में एक ही प्रभु है, एक ही उद्धार करता है, एक ही बपतिस्मा है, एक हर चीज एक है जी। देखो पढ़ो क्या लिख रखा है। इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय पढ़ो भाई, 5 वचन, 5 और 6। इफिसियों 4 अध्याय 5 और 6। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता, जो सबके ऊपर और सबके मध्य और सब में है। तो यहाँ तो एक बपतिस्मा लिख दिया, तो ये बपतिस्मों का क्या मतलब है? आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए हमें प्रभु के वचन को बहुत गंभीरता से पढ़ना। तो यहाँ क्या है? बपतिस्मो अर्थात बपतिस्मे अलग अलग टाइम के हिसाब से उनको लिखा गया है। मैं आपको जल्दबाजी में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कितने किस्म के बपतिस्मे। पहले नंबर पर बाइबल में लिख रखा है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 2 वचन में, आप मत खोलिएगा, कि और उन्होंने जंगल में मूसा का बपतिस्मा लिया। जंगल में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो वो कैसा बपतिस्मा था मूसा का? उनके ऊपर क्या रहता था? बादल, और उनके बीच में क्या रहती थी? आग। बाइबल बताती है कि दिन में बादल का छाया बनकर हमारा प्रभु हमारे साथ रहता था, और रात में अग्नि का ज्वाला बनकर। तो चलो, पहला बपतिस्मा कौन सा है? मूसा का बपतिस्मा। कहाँ हुआ ये मूसा का बपतिस्मा? अब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, जब वो लाल समुंदर पार कर रहे थे, तो प्रभु के लोग तो समुंदर को पार कर गए, लेकिन दुष्ट लोग उसी समुंदर में डूब कर मर गए।
ये बपतिस्मा मूसा का बपतिस्मा, प्रभु के लोग निकल गए, बच गए। फिर दूसरा बपतिस्मा है दुखों का बपतिस्मा। दुखों का बपतिस्मा पढ़ा आपने? चलो पढ़ो, चलो सारे बपतिस्मे पढ़ाते हैं आपको। पहले तो यो मूसा का बपतिस्मा ही पढ़ लो। पहला करंथियों 10 अध्याय 2 वचन। जो खोल सकते हैं सिर्फ मैं पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी आयतें हैं जो एक्सपर्ट है खोलने के लिए, और बाकी सिर्फ सुनते रहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। पहला करंथियों 10:2 पढ़ो कोई। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो नंबर 1 कौन सा बपतिस्मा बोल लो? ध्यान से सुनो, आप अगर बढ़ना तो सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। कौन सा बपतिस्मा? मूसा का बपतिस्मा। अब दूसरा बपतिस्मा पढ़िए आप, मरकुस 10:38। मरकुस 10 अध्याय 38-39 वचन। मरकुस, यह है दुखों का बपतिस्मा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हो क्या तुम भी पी सकते हो? जो बपतिस्मा लेने पर हो क्या तुम ले सकते हो? जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या वो तुम ले सकते हो? ये उस टाइम की बात है। उस टाइम तो प्रभु जी ने बपतिस्मा यरदन वाला तो ले लिया था यूहन्ना से। तो ये कौन से बपतिस्मे की बात कर रहे थे? बोलो, दुखों का बपतिस्मा। बोलो, कौन सा बपतिस्मा? शायद आपके दिमाग में से ऊपर जा रही क्या क्या पढ़ा रहे हैं जी। पहला बपतिस्मा मूसा का बपतिस्मा, दूसरा बपतिस्मा मसीह के दुखों का बपतिस्मा। हमारे जीवन में दुख आएंगे। अगर कोई आपको बोलता है कि यीशु के पास आ जाओ कोई दुख नहीं आने का, तो वो आपको झूठ बोल रहा है, और वो झूठा मक्कार है, झूठा भविष्यवक्ता। बाइबल बताती है जो मसीह के साथ भक्ति का जीवन जीना चाहते हुए सब सताए जाएंगे, दुख जरूर आएंगे। आपके घर से, परिवार से, अड़ोस से, पड़ोस से, रिश्तेदारी से, समाज से, कहीं से भी दुख आ सकते हैं। अब तीसरा बपतिस्मा हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना का बपतिस्मा। मरकुस 1 अध्याय 4 वचन पढ़ो। यूहन्ना आया, जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा करने के लिए मन फिराव का बपतिस्मा प्रचार करता था। हाँ, ये यूहन्ना का बपतिस्मा। फिर इसके आगे चलेंगे तो मिलेगा आपको यीशु का बपतिस्मा। हम उसे पढ़ते नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके बाद क्या है? यीशु का बपतिस्मा। और उसके बाद है बाइबल में लिख रखा आग का बपतिस्मा। कहे का बपतिस्मा? हाँ, आग। अगर आप आग में किसी चीज़ को ऐसे डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगी ना। जो गंदी चीज़ है वो जल जाएगी, बाकी बच जाएगी। आप सोने की गुंठी, उसमें पता नहीं क्या क्या अबाड़ कबाड़ भर रहा है, और आप उसे आग में डाल दो तो जो अबाड़ कबाड़ वो जल जाएगा, सोना जूंगा तू रह जाएगा। आग का बपतिस्मे का मतलब है गंदगी जलना, है नी। फिर और दूसरा, फिर बपतिस्मा कौन सा आता है आग के बपतिस्मे के बाद में? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। कौन सा? जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा जी की छाप लग जाती है, पवित्र आत्मा में हम डूब जाते हैं। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और उसके बाद में जो प्रेरितों के काम में लिखे हुआ वो हो यीशु का बपतिस्मा। यीशु का बपतिस्मा, यीशु के नाम का बपतिस्मा है जी। तो खैर, वहाँ हमने पढ़ा कि पहला जो सीढ़ी है वो क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराना। दूसरी सीढ़ी क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना। और तीसरा क्या है? बपतिस्मो। यानी कि सारे बपतिस्मे आपके हो जाएंगे जिस दिन आप सचमुच में यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू करते हैं, है जी। और आपको जो अहम बपतिस्मा है वो लेना पड़ता है आपको, क्योंकि वो उसकी आज्ञा है। यीशु मसीह ने कहा तुम सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो लेना जरूरी है। और बाइबल में लिख रखा जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मसीह को पहन लेते हैं। गलतियों 3 अध्याय के 27 वचन में लिख रखा है जिसने मसीह का बपतिस्मा लिया है उसने मसीह को पहन लिया है। हम मसीह को पहन लेते हैं, है जी। और बाइबल में लिख रखा है रोमियो 6 अध्याय के 3 वचन में, और हम उसके साथ बपतिस्मे में हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसके मारे जाने और गाड़े जाने में समान हो गए, अर्थात वो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा। तो बपतिस्मा क्या है? एक परमेश्वर की आज्ञा है और वो हमें सबको पूरा करना। चलो, पहले नंबर पर मरे हुए कामों से मन फिराना, दूसरा परमेश्वर पर विश्वास करना, तीसरा बपतिस्मो, फिर चौथा हाथ रखना। कहाँ पर हाथ रखना? आग के ऊपर है?
कमरोड़े के ऊपर, पैर के ऊपर, हाथ के ऊपर। कहाँ हाथ रखना? सिर पर हाथ रखना और कहीं नहीं। सिर के ऊपर हाथ। सिर के ऊपर हाथ रखने का क्या मतलब हो? मालूम होना चाहिए ना क्या मतलब है। कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब यह है कि जो पुराने विश्वासी वे अपने नए विश्वासी ने जिसने बपतिस्मा ले लिया, जब उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये भाई आज से हमारे साथ एक, क्योंकि इसने प्रभु यीशु मसीह की देह में बपतिस्मा ले लिया। इसका मतलब ये देह में मिल चुका, और मिल चुका तो मतलब क्या है कि अब हमारा आशीर्वाद इसके साथ है, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक इसके साथ है, और इसके दुख हमारे दुख हैं, इसका सुख हमारा सुख है। आज से ये हमारा परिवार का हिस्सा, आज से ये इस मंडली का हिस्सा। इस बात को हम सिर पर हाथ रखकर क्या करते हैं? इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये और हम अलग नहीं हैं, और कुछ नहीं। इसका मतलब कभी आप सोचो कि सिर पर हाथ रखें तो हो जाएगा, ऐसा है जी? ऐसा कुछ नहीं है। सिर पर हाथ रखना एक आशीर्वाद। जब प्रभु के लोग, अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे, किसी भी काम के लिए अलग करते थे तो वो उपवास करते थे, और प्राचीन लोग उन विश्वासियों के सिर पर हाथ रखकर उस काम के लिए अलग कर देते थे। आप पढ़ना प्रेरितों के काम में जगह जगह ऐसा लिखा है जी। चलो मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ प्रेरितों के काम, सिर्फ एक उदाहरण के लिए, नहीं तो जगह जगह लिखा है यार। प्रेरितों के काम 6 अध्याय, 6 अध्याय और उसका 4 और 6 वचन पढ़ेंगे। 4 और 6 मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 4 और 6। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, और फिलिप्पुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताकिया वासी निकुलियुस को, जो यहूदी मत में से आ गया था, चुन लिया। उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, और उन्होंने प्रार्थना करके उनके सिर पर हाथ रखे। प्रार्थना करके सिर पर हाथ रखे। चलो भाई, इस काम के लिए ये लोग क्या हो गए? प्रभु के काम के लिए अलग हो गए। ठीक है, चलो कितनी सीढ़ी होगी बताओ? पहली कौन सी? मरे हुए कामों से मन फिराना, विश्वास करना, बपतिस्मा, फिर हाथ रखना, और फिर 5वां नंबर पर क्या आ गया? ये हम इस युग में नहीं करने के। इस युग का मतलब इस धरती के ऊपर नहीं होने का। अब ये 2 काम, ये 4 काम इस धरती पर होंगे, और 2 काम अब ये धरती से ऊपर होंगे। क्या नंबर? अब 5वें नंबर पर क्या लिखा है? आप पढ़ो ना। आप मरो होगा जी उठना। क्या होगा? आप यकीन करते हैं कि मरे हुए जी जाएंगे, या आपको ऐसे ही उड़ाई लगती है, या बात ऐसी ही लगे? अगर आप यीशु मसीह पे यकीन करते हैं कि वो मरे हुए में से जी उठा, तो सचमुच में सब मरे हुए जिएंगे एक दिन। क्या होंगे? सब लोग जी उठेंगे एक दिन मरे हुए। अगर किसी की हड्डी बिखरी पड़ी, वो सारी जुड़ जाएंगे, है जी। अगर किसी का शरीर जड़ा गया, तो राख में से उसका शरीर एक अविनाशी शरीर तैयार होगा। बाइबल में लिख रखा है भाइयों, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि हम मरे, हम उनसे आगे कभी ना निकलेंगे जो मसीह में सो गए हैं। पहले तो वो लोग जी उठेंगे, और हम लोग जो बचे रहेंगे हवाओं में उनके साथ मिलेंगे, है जी। तो मरे हुए जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह मर कर क्या हो गया? जी उठा। कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा? चलो अब मानते हैं तो अब आगे की बात बताओ मुझे। जब यीशु मसीह जी उठा तो उसने क्या करा? जी उठ कर सुसमाचार सुनाया। भाई जुमे वाले दिन की बात है ना। जुमे वाले दिन क्रूस के ऊपर टंगा दिया था प्रभु जी को। फिर उन्हें जुमे वाले दिन उनके शरीर को एक कब्र में रख दिया। तो क्या हुआ? फिर बाहर पत्थर लगा दिया। फिर इतवार के दिन जब प्रभु की दासी मरियम मगदलनी, योसेस की माता मरियम, सलोमी, बहुत सारी औरतें वहाँ आई, तो देखा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो अचानक प्रभु जी उन्हें दिखाई दिए। तो वह बेचारी पैर पकड़ने लगी प्रभु जी के। उसने कहा, हे स्त्री, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास। तो भाइयों, कहाँ रहे प्रभु जी? एक सवाल है ना। तो प्रभु जी कहाँ दावत उड़ा रहे थे? दावत उड़ा रहे थे, कहीं आराम कर रहे थे, सो रहे थे, घूम रहे थे, क्या कर रहे थे?
ये तो एक सवाल की बात होगी ना। चलो क्या कर रहे थे, पढ़ो आप, पढ़िए आप। कहाँ लिखे हुआ है? ये लिखे हुआ पहला पत्रस, पढ़ो। पहला पत्रस 3 अध्याय, और पढ़ो आप उसका 19 वचन। कोई आदमी आपको भ्रम में न डाल दे, इसलिए हमें प्रभु के वचन की शिक्षा होनी चाहिए कि प्रभु जी क्या कर रहे थे, है जी। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को, हाँ, प्रभु जी ठाली नहीं बैठे थे भाई, वो तो चलो भाई अपना सो के तो पड़े रहो अपना। 3 दिन तक कब्र में, ऐसा नहीं था। प्रभु जी को कब्र में रखा जरूर उनके शरीर को, लेकिन हमारा प्रभु तो जीवित है, वो कोई मुर्दा थोड़ा ही है। उसने आपके लिए मेरे लिए जान दी, लेकिन वो सचमुच में जीवित है। और उसने क्या काम करा, एक और असाइनमेंट अपना पूरा कर दिया। कहाँ गए? बंदी आत्माओं के पास। बंदी आत्माएं कहाँ, कोई बताओ? जो आदमी मर गए कहाँ पहुँच रहे, जल्दी बताओ। मालूम होना चाहिए कहाँ जा रहे हैं मरने के बाद में। नरक में नहीं जा रहे अभी कहाँ जा रहे हैं वे? अधोलोक, इंग्लिश में बोलते हैं हेडिस, HADES, हेडिस। हेल में नहीं जा रहे, हेडिस में जा रहे। तो वहाँ प्रभु जी गए। उसने कहा भाई कल को ये नूने कहते हैं हमने तो नहीं सुना था जी परमेश्वर का वचन, ना हमने यीशु मसीह के बारे में कुछ सुना। तो प्रभु जी खुद चले गए वहाँ प्रचार करने के लिए। बंदी आत्माओं को प्रचार कर दिया, एक एक आत्मा को। देखो पढ़ो, पहला पत्रस 4 अध्याय 6 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय 6 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि मरो हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार इनका न्याय हो, परंतु आत्मा में परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। है जी, मरी हुई आत्माओं को सुसमाचार सुनाया गया। तो कुछ लोग कहाँ मिले प्रभु जी को? हेडिस में, अधोलोक में। और कुछ लोग मिले पैराडाइस में। देखो स्वर्ग और स्वर्ग लोक में अंतर है। तो प्रभु जी कहाँ गए उन्हें ले गए सुसमाचार सुनाने के लिए? हेडिस में भी गए और पैराडाइस में भी गए, ताकि कोई कह न सके। सब कुछ सुसमाचार सुनाएगा, सब कुछ। प्रभु की स्तुति हो, कितना धन्य है हमारा, कितना दयालु है जी। तो मरे हुए लोग क्या होंगे? एक दिन जी उठेंगे ना। और जी उठने के बाद में क्या होगा? सबसे लास्ट में क्या होगा? फिर मरे हुए जी उठेंगे और फिर क्या होगा? चलो, जब प्रभु जी मरकर जी उठे और वह औरत कह रही थी कि जैसे वह प्रभु जी को छूने लगी, तो उसने कहा हे स्त्री मुझे मत छू। क्यों ना छू प्रभु जी? कि मैं अभी तक पिता के पास। तो प्रभु जी कहाँ गए थे बताओ? मिल गया ना जवाब। कहाँ गए थे? मरे हुए आत्माओं को, चाहे कोई नरक लोक में पड़ी, चाहे कोई स्वर्ग लोक में पड़ी। स्वर्ग की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वर्ग लोक की बात कर रहा हूँ। और नरक की बात नहीं कर रहा हूँ, अधोलोक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक कोई स्वर्ग में नहीं गया। सबसे शुरू में मालूम है कौन जाएगा स्वर्ग में? बताओ कौन जाएगा? अभी तो आपके लिए तैयार कर रहा है ना प्रभु जगह। बाइबल में लिखा क्या मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो अभी तो तैयारी हो रही, जब तैयार हो जाएगी तो आप भी जाओगे। तो सबसे शुरू में स्वर्ग लोक में आप ही, स्वर्ग में आप ही लोग जाओगे प्रभु जी के साथ में। और नरक में कौन जाएगा सबसे शुरू में बताओ? अभी नरक में कोई नहीं गया, वहाँ भी तैयारी चल रही है उसकी। कौन जाएगा मालूम नहीं है। नरक जो है वो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किए गई, इंसान के लिए नहीं है। तो वहाँ का जो फित्ता खट्टेगा वही इब्लिस काटेगा, उसे ही डालने जाएगा बॉटमलेस पिट के अंदर। चलो खैर, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद में कहाँ गए? अपना लहू लेकर गए। कहाँ गए लहू लेकर? पिता परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में। क्या लेकर गए थे? लहू लेकर। भाई आपके पाप क्षमा हुए ना उस लहू से, वो आज भी सुरक्षित है स्वर्ग लोक में। किसका लहू? यीशु का लहू है जी। वही तो हमें शुद्ध करता, नहीं तो 2000 साल पहले का खून तो भाई सूख गया ना, जाना चाहिए। नहीं, वो आज भी ऐसा ही है। देखो पढ़ो आप, इब्रानियों 9 अध्याय 14 वचन। इब्रानियों यहीं पतरस के पड़ोस में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इब्रानियों
9 अध्याय और उसका 14 वचन में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो प्रभु जी कहाँ लेके गए अपने लहू को? पिता परमेश्वर के सामने। प्रभु की स्तुति हो, है जी, प्रभु की स्तुति हो। और उसने हर एक जगह में प्रचार किया। हम देखो पढ़ लेंगे इफिसियों 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय उसका 9 वचन भी पढ़ लो भाई। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतारा भी था। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतारा भी गया। निचली जगहों में, इसे बोलते हैं हेडिस, निचली जगहों में, अधोलोक में। प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु ने असाइनमेंट पूरा कर दिया, अपना लहू परमेश्वर के पास दे दिया। उसने अपना कार्य पूरा कर दिया, एक एक आत्मा को सुसमाचार सुना दिया। वो जी उठा। अगर वो जीवित है तो आप भी एक दिन जिंदा होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा। हम एक दिन जी उठेंगे। प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रिय लोग कुछ दुनिया को छोड़ कर चले गए। कुछ लोग रोते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। क्यों रोने की जरूरत नहीं है? क्योंकि हम एक दिन उनसे मिलेंगे। प्रभु की स्तुति हो। वो जी उठेंगे। उनके पास वो नासमान सड़ेला शरीर नहीं होने का, उनके पास महिमित शरीर होगा। आपके पास कैसा शरीर होगा? भाई मेरा तो ऑपरेशन हुआ, मेरा पैर कटा हुआ है जी, मेरी पत्नी का भी ऑपरेशन हुआ, उसका भी पूरा पेट वेट कटा हुआ। तो ये तो शरीर है, ये क्या है? नासमान है। लेकिन एक दिन कैसा शरीर होगा हमारा? महिमा का शरीर। और हम देखेंगे यार मेरे घुटना पटा हुआ था, जो ये तो बड़ा खूबसूरत हो गया है जी। एक हमारी बहन है, वो बहुत सुंदर थी, तो एक दिन लीलगाय ने उसके मुंह को मार दिया ऐसा ठुस, और उसका पूरा मुंह फूट गया। उस हॉस्पिटल में ले गए और उसका नाक जोड़ा, उसकी आँख किए जोड़ी, और ऐसा कर कर बेचारी का चेहरा जो है जितनी वह सुंदर थी अब नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होगा? बताओ क्या होगा? जब मेरा प्रभु आएगा तो हम लोग अविनाशी दशा में बदल जाएंगे। हमें महिमा का शरीर दिया जाएगा। आप कितने खूबसूरत होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। बताओ कितने खूबसूरत होंगे आप? बिल्कुल, हम यीशु के जैसे होंगे। प्रभु की स्तुति हो। हम कितने खूबसूरत होंगे? यीशु जैसे सुंदर। प्रभु की स्तुति हो। एक दिन कुछ लोग तो यीशु मसीह जैसे सुंदर होंगे, और एक दिन कुछ लोग उस दुष्ट शैतान जैसे बदसूरत होंगे। सबसे बदसूरत मालूम है कौन है? शैतान सबसे बदसूरत है। लेकिन अभी वो बहुत सुंदर रूप भी धारण कर सकता। ध्यान रखना, कभी आप उसे बदसूरत समझ ले। उसके पास ऐसे हुनर हैं, वो कैसा भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकता। खैर, हम एक दिन यीशु जैसे होंगे। हम एक दिन यीशु जैसे होंगे। अब हम लास्ट की बात पढ़ेंगे। बताइए लास्ट में क्या है? 6ठी सीढ़ी न्याय। अंतिम न्याय है। कौन सा न्याय है? फाइनल जजमेंट, अंतिम न्याय। देखो न्याय के बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम लोग बादलों पर उठाए जाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह जजमेंट सीट पर बैठेगा, न्याय सिंहासन, न्याय आसन पर बैठेगा। लेकिन वो न्याय आसन जो हो वो बादलों में होगा। ये फाइनल नहीं है। उसमें तो वो मैं उसके पास जाऊंगा और प्रभु जी कहेगा, चंदन हाँ अच्छा इतने काम करे, इतने करे, इतने करे, चलो इसे इतना इनाम दे दो। तो वहाँ तो रिवार्ड बटेंगे। एक आदमी हाँ इधर आ, अच्छा इसने इतने दुख उठाए, इतने उठाए, इसे ये इनाम दो। वहाँ तो इनाम बटेंगे। लेकिन फाइनल जजमेंट जो होगा उसे हम बोलते हैं वाइट थ्रोन है, बिल्कुल श्वेत सिंहासन है, और उस सिंहासन के ऊपर न्याय हो। चलो हम पढ़ लेंगे। पढ़िए आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। बस ख़त्म करने वाले, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, बिल्कुल बाइबल के पिछली तरफ आ जाओ। ये सबको मालूम होना चाहिए कि सबसे आखिरी में कौन सी किताब है? प्रकाशित वाक्य। रट लो। सबसे लास्ट में कौन सी किताब है? प्रकाशित हो। सबसे लास्ट में भाई, सबसे शुरू में मत जाओ। सबसे शुरू में नहीं, सबसे लास्ट में। हाँ देखो, ये शुरुआत ये इधर से होती है, आप शुरुआत को लास्ट में समझ रहे हो। अरे ये लास्ट है नहीं? बताओ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पढ़ो जी, 11 वचन से 14 वचन तक।
11 वचन से 14 वचन तक सब मिलकर पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे से बड़े समारोहों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम, नोट करो, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग और आग की झील में डाला गया। कौन सा सिंहासन है ये? श्वेत सिंहासन। ये सबसे आखिरी वाला न्याय है, फाइनल जजमेंट। क्या होगा फाइनल जजमेंट में? हाँ भाई, हाँ जी, क्या नाम है? राम स्वरूप। हाँ, राम स्वरूप का देखो भाई नाम, जीवन की किताब खोल ली गई, राम स्वरूप नहीं है जी। चलो भाई भेजो इसे, उधर भेजो। हाँ आजा भाई। अच्छा क्या नाम है? इसका नाम तो राम सिंह है जी। अच्छा देखो किताब, हाँ जी इसका तो है नाम। अच्छा इसे इधर इधर बुलाओ। कहाँ बैठेगा ये? सिंहासन लगाओ इसके लिए इधर। कहाँ बैठेगा? सिंहासन पर। प्रभु की स्तुति हो। सिंहासन पर बैठ कर कैसे कपड़े होंगे आपके? वाइट रॉब, बिल्कुल बहुत खूबसूरत। और क्या होगा आपके सिर के ऊपर? बेहतरीन वाला मुकुट होगा। प्रभु की स्तुति हो, है जी। देखो अगर आप पढ़ना चाहें, आप पढ़िए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय। ये याद रखना, न्याय सिंहासन अलग है और ये जोन सा अभी हम पढ़ने वाले ये अलग है। तो आपको मालूम हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 10 वचन आप नोट करना और मुझे बताना उसमें इसमें क्या अंतर है। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति को अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उन्होंने देह के द्वारा किया हो पाए। ये क्या, कौन सा आसन है ये? न्याय आसन। किसका है ये? मसीह का। नोट करो, ये कौन सा न्याय सिंहासन है? ये मसीह का। मसीह एक दिन जब आएगा तो हवाओं में लगा होगा वो अपना, है नहीं? तो ये जजमेंट सीट मसीह की है। ये न्याय आसन है, ये थ्रोन नहीं है, सिंहासन नहीं है। वो वाइट थ्रोन है, बिल्कुल सफ़ेद सिंहासन है जी। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ जो भी आपने भले बुरे काम करे आपको इनाम मिलेगा। कुछ लोगों ने बुरे काम कर दिए विश्वासी होने के बावजूद भी, तो क्या होगा उनका? उन्हें कहेंगे इससे ज़रूरत नहीं इनाम की, इसने तो फेल हो गए। तो अरे फेल हुए को थोड़ा ही इनाम मिले। एक बार मैं छोटा सा था तो मैंने एक गीत गाया स्कूल में, 5वीं 6ठी में। तो मुझे एक छोटी सी कटोरी मिली और मैं वहाँ कटोरी अपनी संभाल कर लाया, अपनी माँ को दिखाई, माँ देख मुझे कटोरी मिली। मेरी माँ ने कहा इसमें रोटी सब्जी खा ले। ना ना ना, इसे झूठ क्यों रखनी, क्योंकि यह इनाम मिली। हमें एक दिन इनाम मिलेंगे और जिन जो फेल हो गए उन्हें भी इनाम मिलेगा। नहीं, इनाम नहीं मिलेगा। हम लोगों को जयवंत जीवन जीना। मेरे भाई बहनों, इस संसार में पाप बहुत आसान, आप कोई सा भी पाप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्या होगा? आपको एक भी इनाम नहीं मिलने का। बड़ा दुख होगा, आप रोओगे। स्वर्ग में तो चले जाओगे, लेकिन स्वर्ग में आप कहोगे ना तो सिर के ऊपर मुकुट है, ना मेरे पास इतने सारे इनाम हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है यार, हमने धरती पे कुछ नहीं कर पाए जो करना चाहिए। आज हमारे पास मौका कुछ करने के लिए। मेरे भाई बहनों, हम एक दिन सिंहासनों पर बैठेंगे और उस सिंहासन पर जाने के लिए कितनी सीढ़ी हैं? पहली सीढ़ी क्या है? मरे हुए कामों से मन फिराना। दूसरी सीढ़ी क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना। तीसरी सीढ़ी क्या है? बपतिस्मो। चौथी सीढ़ी क्या है? सिर पर हाथ रखना। 5वीं सीढ़ी क्या है? मरो का जी उठना। और 6ठी सीढ़ी क्या है? न्याय, अंतिम न्याय। और जब ये 6ठी सीढ़ी के बाद क्या है फिर? सिंहासन। और आप ऐसे बैठोगे, हम सिंहासन पर बैठेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष